गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ही जागरूक होंगे। आज हम आपके सामने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक क्या होते हैं? जो अभी मैथ है ये, तो मैथ में जो है निर्देशांक हमारे दो होते हैं, जिसको बोलते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, जो हमारा ये होगा वो क्या होगा, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। इसमें जो हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति में ये जो अक्ष बन करके आए हैं, ये कोऑर्डिनेट डिवाइड करेंगे चतुर्थांश। चार पार्ट में बटे होंगे। कितने पार्ट में होंगे? चार। ये हो जाएगा वाई डैश, ये हो गया एक्स डैश। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश। नेक्स्ट होगा द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और जो लास्ट है ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट है इसमें हमारे पास क्वेश्चंस या जो आएंगे, जो भी पूछे जाएंगे बिंदु के रूप में, बिंदु दे रखे होंगे। जैसे इसमें हमें चलना होगा, ये जो पॉइंट्स होंगे, पहले जो पॉइंट्स होते हैं मूल बिंदु, वो होता है 0,0। ऑलवेज 0,0 होगा। कोई भी पॉइंट्स है, जैसे अभी ये है 36 तल है, इसमें हमने पॉइंट्स डिसाइड कर लिए, इतनी दूरी तक चलना है। मान लीजिए 4 मीटर तक चलना है, तो यहाँ पर हमने मान लिया 1 2 3 4, ये पॉइंट हो गया हमारा 4। वाई अक्ष पे कुछ चला ही नहीं है। क्या है? वाई अक्ष पर कुछ भी नहीं चला है, केवल एक्स अक्ष पर हमने कितना चला है? 4। कितना चला है? 4। तो जो हमारे पास जो बिंदु होंगे, क्या होंगे? बिंदु। जो बिंदु होंगे वो क्या होंगे? x पर कितना है? 4, तो x हो गया 4 और y कितना चला ही नहीं है, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4,0 हो गया। कितना हो गया? 4,0। पॉइंट्स निकालना हम सीखते हैं अभी, कैसे कैसे हमारे पास आएंगे। अच्छा, इस x अक्ष को हम और किस नाम से जानते हैं? जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं वो x अक्ष को बोलते हैं भुज और y अक्ष को बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? y अक्ष को कोटि और x अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। तो जो हमारा बिंदु का फार्मूला है, सूत्र जो होगा वो होगा भुज कॉमा कोटि। अच्छा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये भी तो उठ सकता था कि मतलब जब मैंने बताया कि 4 लिख लिया, x पे 4 चला है और y पर 0, तो 0 लिख लिया। तो हम इसको ऐसे भी 0,4 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये इसी के लिए है, जो हमारा फार्मूला होता है पहले भुज होता है और उसके बाद में कोटि होती है। क्या होती है? कोटि होती है। तो ये जो निर्देशांक हैं भुज कॉमा कोटि के रूप में ही लिखे जाएंगे। तो ये बिंदु के जो निर्देशांक हैं, x पर 4 चला है तो इसीलिए 4 पहले लिखा गया, क्योंकि फार्मूले में भुज आता है और x को हम भुज बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं। तो भुज कितना हो गया? 4 और 0 क्या हो गया? कोटि हो गया, क्योंकि उस पर हम चले ही नहीं हैं। ठीक है, ये तो अब हमारा अभी देखिए कोई भी वैल्यू है, या तो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। यहाँ हमने किस चीज़ में लिखी है? ओनली प्लस में लिखी। किस में लिखी हैं? प्लस में लिखी हैं। तो देखिए, अब हम ये पॉइंट्स जो सिंबल हैं, ये कैसे हम याद कर पाएंगे कि किस हमारा प्लस होगा, कब माइनस होगा, किस में क्या होगा। तो आपका जो देखिए बहुत ही इजी तरीका है, बिल्कुल सरल तरीके से आपको जो कोऑर्डिनेट पहचानना आ जाएगा। प्रथम में क्या होगा, द्वितीय में कौन से सिंबल होंगे, तृतीय में, चतुर्थ में। वैसे है इजी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्लस हुआ, इसमें प्लस हो गया, यानी भुज प्लस का होगा, कोटि प्लस का होगा। ठीक है, ये माइनस में समझिएगा।
इसमें माइनस और माइनस होता है, थर्ड में क्या होता है माइनस और माइनस होता है, फोर्थ जो दूसरा है उसमें माइनस कॉमा प्लस रहता है, और इसमें क्या होता है प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, ये जो निर्देशांक हैं सिंबल हैं, ये सिंबल किस चीज़ के हैं, भुज और कोटि के हैं। ठीक है, देखिए कैसे ये ऐसे तो आप देखेंगे तो ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें माइनस प्लस रख देंगे, इसमें क्या हो जाएगा प्लस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस हो गया, प्रथम और द्वितीय याद हो गया, द्वितीय में माइनस प्लस हो जाएगा, चतुर्थ में प्लस माइनस हो जाएगा। तो हम देखिए इसको बता रहे हैं, जिस रूप से बताना चाह रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा क्या है क्या नहीं है, बहुत ही ईजी, बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं कि इसमें प्लस माइनस है या इसमें माइनस प्लस है, इन्हीं दोनों में दिक्कत आएंगी जो आती हैं बच्चों के लिए। तो देखिए एक तो हमारी साइड होती है राइट हैंड साइड, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड। राइट में चलेंगे तो हम क्या होंगे प्लस लगाते हुए चलेंगे, और जब हम उल्टा हो गए यानी लेफ्ट में हो गए तो क्या हो जाना है माइनस होना है, जो भी हमारे पास था हम बैक जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं तो क्या होता है कम होता जा रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस होता जाएगा। दूसरा अगर हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो क्या हुआ प्लस होगा, और यदि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि हमारे पास कमी हो रही है, नीचे आना मतलब कमी होना यानी माइनस हो गया, ऊपर जाना यानी प्लस अधिक होगा, बढ़ोतरी हो रही तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो सिंबल जो है जो चतुर्थांश हैं देखिए क्या होगा, अभी हम कहाँ पर स्थित हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या होते हैं 0,0 होते हैं, तो ये क्या हो गया 0,0 हो गया, और यहाँ से देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट है प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय सेकंड हो गया, तृतीय थर्ड और फोर्थ को चतुर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा प्लस प्लस। कैसे है प्लस प्लस, देखिए यहाँ पर थे, इस कॉलम में आना है हमको तो राइट हैंड में ही चलेंगे, एक्स अक्ष का ये वाला जो पार्ट है वो राइट वाला हो गया। अब यहाँ से ऊपर चले तो क्या होगा बढ़ोतरी हो रही है यानी प्लस प्लस ही होगा, तो हम सिंबल यहाँ से याद करते हुए चलेंगे, इस तरफ चलेंगे तो प्लस होगा, ऊपर चलेंगे तब भी प्लस होगा, राइट में जाएंगे तब भी प्लस, ऊपर जाएंगे तब भी प्लस। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ पर हैं और हम ये जस्ट अपोजिट साइड में चल रहे हैं। ठीक है, तो और ये कौन सी है एक्स अक्ष पर चल रहे हैं, किस पे चल रहे हैं एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं, और भुज काहे का होगा हम उल्टा आ रहे हैं तो माइनस हो गया, क्या हो गया माइनस हो गया। और कोटि में क्या है इसी कॉलम में है, हम यहाँ पर थे, इस कॉलम में जाएंगे तो जाहिर सी बात हम कहाँ रहेंगे ऊपर ही रहेंगे, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कोटि किस चीज़ की होगी प्लस की होगी। यदि हम दाएं बाएं की बात करेंगे तो भुज के सिंबल होंगे, और ऊपर नीचे की बात करेंगे तो कोटि के सिंबल होंगे। तो ये दूसरे कोऑर्डिनेट में आएंगे तो क्या होगा हम बाएं उल्टे साइड में चलेंगे, उल्टे साइड में चलेंगे तो जो भुज है वो क्या होगा माइनस का होगा, और कोटि कहाँ होगी दूसरे कोऑर्डिनेट में ऊपर की ओर ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस रहेगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में आते हैं, थर्ड में देखते हैं क्या होगा, हम लेफ्ट हैंड साइड ही तो आ रहे हैं, लेफ्ट में क्या हो गया भुज हमारी किस चीज़ का सिंबल लेके आएगी माइनस का आएगी, और जो कोटि होगी वो कहाँ गए नीचे आ गए, थर्ड में कहाँ है नीचे हैं, और नीचे जाएंगे तो कोटि किस चीज़ की हो गई माइनस की हो गई, इसीलिए ये सिंबल जो है किस चीज़ का है माइनस का है। और फोर्थ चतुर्थ चतुर्थांश में जब पहुँचेंगे तो चतुर्थ में देखते हैं क्या है, यहाँ से हम कहाँ चल रहे हैं राइट हैंड में चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं राइट में, यानी भुज क्या होगा प्लस का होगा। और कोटि तो हम भाई नीचे ही आए हैं, नीचे गिर रहे हैं, अपने जो हमारा लेवल है ये 0 पर, यहाँ पर हम स्थित थे, यहाँ से नीचे आ चुके हैं, 0 से भी नीचे आ गए तो क्या हो गया माइनस हो गया, तो इसीलिए कोटि किस चीज़ की है माइनस की है। तो सिंबल सिंपल सा याद रखेंगे, यदि हम सही काम कर रहे हैं राइट में जा रहे हैं तो प्लस, ऊपर जा रहे हैं तो प्लस, ठीक है, अगर उल्टा जा रहे हैं तो माइनस, नीचे जा रहे हैं तो माइनस। अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो कोटि के सिंबल्स रखेंगे, और अगर दाएं बाएं जाएंगे तो भुज के सिंबल होंगे, किसके सिंबल होंगे भुज के सिंबल होंगे। अब देखिए ये तो हमारा थोड़ा सा बिंदु हो गए कैसे लिखे जाते हैं, भुज और कोटि हो गया। चतुर्थांश, चतुर्थांश के क्वेश्चंस देख लीजिए कैसे आते हैं, ये प्लस माइनस माइनस प्लस ये सब क्या है, कहाँ क्या कैसे यूज होंगे पता तो होना चाहिए ना। तो क्वेश्चंस जो होंगे आपके पास जैसे -4,3 पूछ लिया, ये किस चतुर्थांश का है, किस चतुर्थांश का है देखते हैं। भुज किस चीज का है माइनस का है, देखिए माइनस का 4 लिखा है, ये -4 -4,3, कोटि किसकी है प्लस की 3 है।
और -4 भुज किस में आता है, दूसरे चतुर्थांश में। ये देख लिया दूसरा चतुर्थांश, भुज किस चीज का है, माइनस का है, और कोटि प्लस की है, कोटि प्लस की है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, निर्देशांक हैं, ये किसके हैं, द्वितीय कोऑर्डिनेट। किसके हैं, द्वितीय कोऑर्डिनेट के हैं। दूसरा, इनमें पॉइंट्स कैसे बनाए जाते हैं या कैसे क्वेश्चंस में बनते हैं, उनको थोड़ा सा देखते हैं। इतना तो क्लियर हो चुका होगा कि प्लस प्लस किस में होगा, माइनस प्लस किस में होगा, माइनस माइनस किस में होगा, या प्लस माइनस किस में होगा। जो पॉइंट्स होते हैं वो भुज और कोटि के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, भुज और कोटि के रूप में होते हैं। आपके पास क्वेश्चन अब आ सकते हैं, देखिए कैसे आएंगे। जो क्वेश्चंस होंगे जैसे कि दे रखा है, ये मान लीजिए हम चलें x पे 4 कदम और y पर 3 कदम चले हैं। कितना चले हैं, 4 और 3 चले हैं, 2 और 5 चले हैं, -2 और 3 चले हैं, और 4,6 चले हैं। ये 4 पॉइंट्स हमारे पास दे रखे हैं और हमसे पूछा जाए कि इनको निर्देशांक या कोऑर्डिनेट में इनके पॉइंट्स दिखाइए। ठीक है, तो देखते हैं पहला पॉइंट्स 4 और 3 कहाँ पर आता है। ये पहला पॉइंट्स क्या है, भुज है। भुज पर हमें कितना चलना है, 4 कदम चलना है। तो हम पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिसाइड कर लेते हैं। पहला तो 0,0 ही होता है, ये 1 मान लिया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, 5 और ये 6 हो गया। सेम प्रोसेस इधर भी होगी, -1, -2, -3, -4, डैश डैश डैश, -5, -6। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो किस चीज़ का होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नीचे आएंगे तो किस चीज़ का होगा, -2, -3, -4, -5, यहाँ तक कि आ गए। ये कोऑर्डिनेट हमने डिसाइड कर लिए। ये 1, 2, 3 के रेशियो में कोई ज़रूरी नहीं कि हम सिंपल सा चलें। ठीक, जैसे हमारे पास पॉइंट्स होंगे हम उस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ज़्यादा से अधिक संख्या कितनी थी, 6 थी, तो हमने 6 के रूप में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं 10, 20, 50 के रूप में हो तो फिर 1 से तो स्टार्ट नहीं होगा, ये भी चीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि 1 से 10 तक की 100 तक होगा तो हम क्या 100 पॉइंट्स थोड़ा ना 100 लाइन्स जो है डिनोट करते हुए रखेंगे, नहीं हम रख पाएंगे। तो उनको हम फिर पेयर्स के रूप में रखेंगे, जैसे 10-10 के गैप में रखेंगे, 20 के गैप में रखेंगे। 200 तक जाना है तो 50-50 कर लिया, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 4 पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। अभी हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। 4,3 भुज हमारा 4 है, कहाँ पर 4 होगा, ये हुआ ना। ठीक है, यहाँ से हमको चलना है, ऊपर की ओर चलेंगे। कोटि पे कितना चलना है, 3, ये कोटि ही तो है। देखिए पहला हमारा पॉइंट क्या होता है, भुज, और दूसरा क्या होता है, कोटि। क्या होता है, कोटि। ठीक है, भुज और कोटि। तो भुज पर 4 चलना है, कोटि पे 3 चलना है। भुज कितना है, 4 ये है, कोटि कहाँ है, ये है। इस लाइन को हम डैश करते हैं, इसको डैश करते हैं, यानी ये जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, 4,3। कितना होगा, 4,3। हम यहाँ 0 से चलते हैं, भुज पे कितना चलना है, 4 कदम चलना है। तो 1, 2, 3, 4 चलिए, और कोटि पे कितना चलना है, 3 चलना है। तो यहीं से 1, 2, 3। अब हमको इन दोनों लाइनों को आगे बढ़ाना है, और जहाँ पर ये पॉइंट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वही पॉइंट हमारा कितना होगा, 4,3। तो हमने इसको इधर बढ़ाया, इसको इधर बढ़ाया, ये पॉइंट मिल गया। तो ये कौन सा हो गया पॉइंट, 4,3 हो गया। सबके समझ में आ रहा होगा। देखते हैं 2,5। अच्छा देखिए, भुज पर कितना चलना है, 2 कदम चलना है। कितना चलना है, 2 कदम चलना है। तो ये यहाँ पर चलिए, यहाँ से स्टार्ट किया, हम यहाँ तक आ गए, कोई दिक्कत नहीं। हमें 2 लिखा था, 2 तक चल के चले आए। अब हमको ये क्या है, कोटि है। कोटि पे कितना चलना है, 5। अच्छा खड़े कहाँ हैं हम, 0 पर ही तो खड़े हैं। अभी पोजीशन जो है वो बिल्कुल 0 पर है। जब हम 1 कदम बढ़ाएंगे तभी तो वो 1 काउंट होगा। तो हमें कोटि में कितने कदम चलना है, 5 कदम चलना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक आ चुके हैं, और ये आ चुके हैं। इन दोनों को क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ाते ही जहाँ पर भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वही पॉइंट जो होगा कितना होगा, 2,5
5 होगा। तो देखें ये हम ऊपर चले और ये चले, तो ये जो पॉइंट आया हमारा वो कितना हो गया 2,5 हो गया। क्लियर हो रहा होगा कि ये पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, फिर मैं उसके लिए आपके पास जो सॉल्यूशंस होगा उसके रूप में मैं बताऊंगा आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं क्या नहीं आ रही हैं। ठीक है, अब क्या है दूसरा है नेक्स्ट जो है -2,3 कितना है -2,3 पर जाना है। किस पे जाना है, भुज पर -2 कदम चलना है। अच्छा हम अभी 0 पे खड़े हैं, -2 का मतलब पीछे आ चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। और कहाँ पर जाना है, कोटि पे 3। कोटि किस चीज़ की है, प्लस की है, तो हम कहाँ रहना है, ऊपर ही रहना है। कहाँ रहना है, ऊपर ही रहना है। तो ऊपर में 3 कदम चलना है, 1 2 3, इसको हम इधर लाएंगे, प्लस इधर ही तो हुआ, 2 इधर बढ़ाएंगे तभी तो ये मैच कर पाएंगे। तो ये पॉइंट जो आ गया हमारा वो कितना हो गया -2,3। ठीक है, देखिए -2 है माइनस और ये प्लस का, माइनस प्लस किस में आता है, दूसरे कोऑर्डिनेट में। तो देखिए किसमें हमारे डायग्राम बन के आया है, जो ग्राफ निरूपित हो रहा है वो किसमें हो रहा है, दूसरे कोऑर्डिनेट में हो रहा है। ठीक है, अब आता है 4,6। इस बार इसमें माइनस लगा लेते हैं ताकि नीचे भी आ जाए, 3rd 4th जो है सभी में हम पहुंच जाएं। तो देखिए 4 x पे कितना चलना है, हमें 4 कदम चलना है, और हम x पे अभी 4 चल भी चुके हैं, ये रहा देखिए। y पर कितना है, -6 है। अच्छा x पे 4 इधर ही क्यों चले, इधर क्यों नहीं चले, सबको पता होगा कि भैया x की वैल्यू जो है भुज का है कि प्लस की है, प्लस हमारा इधर है राइट हैंड में, तो हम चलते चले गए, इधर ही तो चलेंगे, इधर तो माइनस है, माइनस में जाना ही नहीं है। अब y पर कहाँ जाना है, ऊपर, यहाँ तक ठीक है। अब हम ऊपर 6 कदम चलना है कि नीचे चलना है, तो माइनस लगा है, माइनस का मतलब नीचे चलना है, तो हम -6 पर चले गए, ये पॉइंट मिल गया। इसको डैश आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, तो ये जो पॉइंट हमारा मिला है ये कितना हो गया 4, -6 हो गया। कितना हो गया 4, -6 हो गया। सभी को क्लियर हो गया कि ये पॉइंट्स कैसे हमारे पास फाइंड होंगे। ठीक है, अच्छा अब हम बताते हैं आपको इसी में आगे क्लास 10th से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। अब आप लोग जो आपके सिलेबस में हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस, उनको आप आसानी से कर सकते हैं। आप कोई भी पॉइंट्स है आराम से उसको नोट करके नोट्स बनाते रहिएगा, जो भी आपको नोट करने लायक लगता है अगर, ठीक है, नहीं तो कोई सारी चीज़ें तो आपको आ रही होंगी। जो पॉइंट्स हैं, अब हम अगर कोई रेखा दे रखी है, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, और पूछे कि इन बिंदुओं से या बिंदु A से बिंदु B की जो दूरी होगी वो कितनी होगी। हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं 2,1, 3,4, ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। ये किसी भी ग्राफ में निश्चित होंगे। फॉर एग्जांपल्स इसको पहले हम ग्राफ में सेंटर लाते हैं, ठीक है, निरूपित कर लेते हैं, फिर उसमें हम बताते हैं कि हम इसको कैसे दूरी मतलब क्या है, वह ये पॉइंट कहाँ है, ये कहाँ है, किसके बीच की दूरी चाहिए। तो हम पहले ग्राफ में इसको निरूपित करते हैं। एक्स पे 2 कदम चलना है, देखिए 2 1 2 3 4 हाईएस्ट पॉइंट हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। प्लस कहीं है तो प्लस वाले निरूपित कर लिए, माइनस वाले नहीं किए। क्यों नहीं किए, क्योंकि हमारे पास कोई भी माइनस का तो है नहीं, तो हम क्यों नीचे के पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, आसानी रहेगी हमारे पास। तो देखिए एक्स पे कितना चलना है, 2 चलना है, एक्स पर 2 चलिए, ये तो 0,0 है ये जो पॉइंट है। वाई पर कितना चलना है, 1 चलना है, ये हुआ, तो इसको इधर बढ़ाया, ठीक है, इसको बढ़ाया, तो ये जो पॉइंट आया हमारा कौन सा पॉइंट हुआ, आप देखिए ये पॉइंट मिला ना हमें, ये जो पॉइंट हुआ वो कितना हुआ 2,1 हो गया। ठीक है, दूसरा है 3,4, 3 एक्स पर ये भुज है ना, भुज पे चले तो 3 हो गया, ये कितना हो गया, ये पॉइंट हो गया। और वाई पे कितना चलना है 4, ये पॉइंट हुआ, तो ये पॉइंट हुआ और ये हुआ, ये पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, यानी ये पॉइंट्स हमारे पास आ चुका है 3,4 का। अब हमसे पूछा क्या था, ए व बी के बीच की दूरी पूछा था। क्या पूछा था, ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात करना था। तो ए व बी के बीच की दूरी क्या होगी, ए ये पॉइंट है, ठीक है,
कितना है 2,1 है और ये हो गया b। तो ये देखिए लाइन खींच सकते हैं ना, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी आप हमको ज्ञात करनी है वो कितनी होगी। ठीक है, अब मीटर सेंटीमीटर उससे तो मतलब नहीं, यहाँ पर तो इकाई लिखना है क्योंकि हमारे बिंदु हैं, बिंदु के कोई मात्रक तो होता नहीं है, तो हमको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो जो दूरी का जो फार्मूला होता है वो देख लीजिए क्या होता है, d का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, अच्छा स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे पक्ष में क्या होता है, रूट होता है। क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, रूट यानी करली। तो हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखा है, पहले क्वेश्चन को डिनोट कर लेते हैं। हमें d चाहिए, ध्यान रखिएगा, दूरी चाहिए यानी d का मान चाहिए, d स्क्वायर का नहीं चाहिए। d स्क्वायर के रूप में हमें फार्मूला पता है कि क्या होता है, दैट्स क्लियर। तो देखिए, अच्छा पहला पॉइंट क्या होगा, x1 कितना है 2 हो गया, कॉमा y1 लिख लेते हैं 1 हो गया, x2 लिख लेते हैं कितना है ये 3 हो गया, दूसरे में जा रहे हैं तो 3 हो गया, y2 कितना हुआ 4 है तो ये 4 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने यहाँ से डिनोट कर लिए। जब भी क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करेंगे तो इस तरह से पॉइंट डिनोट करेंगे ताकि एग्जामिनर्स को दिक्कत ना हो, अच्छे से अच्छे नंबर दे। उसे जितना आसान आप रखेंगे उसके लिए, समझने के लिए चीज़ें, उतना वो इम्प्रेस होगा और आपको नंबर अच्छे देगा। तो अब ये दूरी का देखिए आराम से, d स्क्वायर हमें ज्ञात ही करना है, रख लिया। x1 कितना है 2 है, माइनस x2 कितना है, ये देखो 3 लिखा है, स्क्वायर है स्क्वायर लगा ली, जैसे लिखा है सेम सेम लिखना है, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। प्लस y1 कितना है 1 है, y2 4 है, ये स्क्वायर हो गया, 2 में से 3 गया यानी प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया, एक बड़ा कौन है ये, तो माइनस ये स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का मतलब 4 में से गया 3, बड़ा कौन है 3, 3 के सामने माइनस, तो ये क्या हो गया माइनस का हो गया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तरफ 9 आएगा, 9 और 1 10 हो गया। d स्क्वायर जो आ गया कितना आ गया 10 आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए d चाहिए, केवल दूरी चाहिए। तो स्क्वायर जो है हमने क्या बताया है, उसको रूट में कर लेंगे, किस में कर लेंगे, रूट में कर लेंगे। और रूट में करते ही अब इससे क्या होता है, पेयर बाहर निकलता है। ठीक है, अगर हम 10 के गुणनखंड करें तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा है तो √2 ही आंसर हो जाएगा। जो हमारा दूरी होगी वो कितनी होगी, √10 आ जाएगी। कितना हो जाएगा 2,1 और 3,4, ये जो 2 बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, √10 आएगी। कितने आएगी, √10 होगी। दूरी का फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये अंदर जो वैल्यू है हम चेंज भी कर सकते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 भी रख सकते हैं। ठीक है, दोनों फार्मूले होते हैं, इनमें अंतर इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा जो बाहर है वो क्या है, स्क्वायर लगा है। क्योंकि अब अंदर जो है प्लस माइनस माइनस आएगा तब भी वो स्क्वायर होकर के क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो ये क्या फार्मूले में हमारा 2 फार्मूले लिखे रहते हैं, कोई वो नहीं है, ये भी लिखा हो सकता है d स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर। जो दूरी होगी किस तरह से आएगी, इस तरह से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।